बराबर है। ओम नमः तुद्देव्य, ओम नमः तुद्देव्य, ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतुंगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्म सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आईज्ञानं नमो वज्झायानं नमो लोय सब्बसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भयतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानां वन्दे तद्मुल्लब्धे वन्दे तद्मुल्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की जय, श्री विश्वाद भ्रांत चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, ब्रह्म विजय 108 आचार्य कुंद कुंद देव की जय, ब्रह्म विजय 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जलवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंतों के कुछ जीवन सूत्र है, जीवन को सफल बनाने के सूत्र है। आज उन नीति वाक्यों को, उन सूत्रों को आप और हम स्मरण करेंगे। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी ज्ञानी वही है जो शांत स्वभाव वाला हो, जो स्थिर चित्त वाला हो, जो संभाव रखने वाला हो, जो निर्भय वृत्ति वाला हो और जो सदा दया रखने वाला हो। वह ज्ञानी 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 वही है जो शांत स्वभाव वाला हो, स्थिर चित्त वाला हो, संभाव रखने वाला हो और निर्भय वृत्ति वाला हो और जो सदा दया रखने वाला हो, वही ज्ञानी होता है। सम्यक्त्व के विषय में उत्तम रत्न है, उत्तम बंधु है, उत्तम मित्र है, उत्तम शांति है, उत्तम लाभ है और उत्तम सुख है। सम्यक्त्व रूपी रत्न क्या है? उत्तम रत्न है, उत्तम बंधु है, उत्तम मित्र है, उत्तम शांति है, उत्तम लाभ है और उत्तम सुख है। देखो संत का लक्षण है। संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? जो काम को जीते, जो क्रोध को जीते, जो लोभ को जीते, मोह को जीते, जो द्वेष को जीते, जो राग को जीते, जो माया को जीते, जो मन को जीते, जो मिथ्यात्व को जीते, जो रसना इंद्रिय को जीते, जो घ्राण इंद्रिय को जीते, जो चक्षु इंद्रिय को जीते, जो कर्ण इंद्रिय को जीते, जो स्पर्शन इंद्रिय को जीते, जो असंयम को जीते, जो प्रमाद को जीते, जो मद को जीते, वही संत कहलाता है, वही सच्चा संत होता है। जो काम को जीते, जो क्रोध को जीते, जो लोभ को जीते, जो मोह को जीते, जो द्वेष को जीते, जो राग को जीते, जो माया को जीते, जो मन को जीते, जो मिथ्यात्व को जीते, जो रसना इंद्रिय को जीते, जो घ्राण इंद्रिय को जीते, जो चक्षु इंद्रिय को जीते, जो कर्ण इंद्रिय को जीते, जो स्पर्शन इंद्रिय को जीते, जो असंयम को जीते और जो प्रमाद को जीते और मद को जीते, वही संत कहलाते हैं। मन के विषय में अंधा मन नास्तिकों का। कौन मन किसका? किनका? अंधा मन नास्तिकों का, मुर्दा मन आलसियों का, रागी मन पापियों का।
रोगी रोगी, रागी नहीं, रोगी मन पापियों का, सरस मन दयालुओं का, वह राक्षस मन मांसाहारियों का, और स्वस्थ मन सज्जनों का। 6 प्रकार का मन अपने को विचार करना चाहिए, अपना मन कौन सा है। अंधा मन नास्तिकों का, मुर्दा मन आलसियों का, रोगी मन पापियों का, और सरस मन दयालुओं का, और राक्षस मन मांसाहारियों का, और स्वस्थ मन सज्जनों का। सबसे बड़ा लाभ निरोगता, सबसे बड़ा लाभ है। निर्लोभता सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। लज्जा सबसे बड़ा भूषण है। मोह सबसे बड़ा दुख है। मोक्ष सबसे बड़ा सुख है, और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वाह क्या बात, सबसे बड़ा, क्या बात। निरोगता सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ। निर्लोभता सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। लज्जा सबसे बड़ा भूषण है। मोह सबसे बड़ा दुख है, और मोक्ष सबसे बड़ा सुख है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। क्या क्या बात बता रहे आचार्य भगवान। ओहो, लाख लाख की बातें हैं, इसको मनन करना, चिंतन करना। देखो नीति की बात कितनी सुंदर बताई। लड़ाई होती है कब? व्यर्थ की तेरी मेरी करने से, गुप्त बात के खुलने से, कड़वे बोल बोलने से, निंदा चुगली करने से, मर्यादाहीन हट ठानने से, झूठा कलंक लगाने से, स्वार्थ पूर्ति की लालसा से, बार बार ताने मारने से, और छल कपट की बातों से लड़ाई होती है। जीवन में अगर लड़ाई से बचना है तो क्या गजब का है। व्यर्थ की तेरी मेरी करने से लड़ाई होती, गुप्त बात के खुलने से, कड़वे बोल बोलने से, निंदा चुगली करने से, मर्यादाहीन हठ ठानने से, झूठा कलंक लगाने से, स्वार्थ पूर्ति की लालसा से, बार बार ताने मारने से, छल कपट की बातों से जीवन सफल बनता है। जीवन सफल बनता है। जीवन सफल सच्चे वैराग्य से, सच्चे विवेक से, सच्चे श्रद्धान से, सच्चे ज्ञान से, सच्ची क्षमा से, सच्ची करुणा से, और हृदय की कोमलता से जीवन सफल बनता है। सच्चे वैराग्य से, सच्चे विवेक से, सच्ची श्रद्धान से, सच्चे ज्ञान से, सच्ची क्षमा से, सच्ची करुणा से, और हृदय की कोमलता से। क्या सुंदर बात बताई है। पवित्र होते हैं भगवत वाणी से कान, शास्त्र पठन से नेत्र, सुपात्र दान से हाथ, सद्गुण कीर्तन से जिह्वा, सत्य संकल्प से मन, और तप के अनुष्ठान से आत्मा। पवित्र होते हैं, पवित्र होते हैं भगवत वाणी से, भगवत वाणी के श्रवण करने से कान, शास्त्र पठन से नेत्र, सुपात्र दान से हाथ, सद्गुण कीर्तन से जिह्वा, और सत्य संकल्प से मन, और तप के अनुष्ठान से आत्मा पवित्र होते हैं। आलसी व्यक्ति दरिद्री होता है, दुखी होता है, अविवेकी होता है, आदरहीन होता है, कर्तव्य शून्य होता है, विकासहीन होता है। कौन? आलसी व्यक्ति दरिद्री होता है, दुखी होता है, अविवेकी होता है, आदरहीन होता है, कर्तव्य शून्य होता है, और विकासहीन होता है। किन व्यक्तियों से कर्तव्य नहीं पलता? घमंडी जनों से, दम्भी जनों से, आलसी जनों से, ईर्ष्यालु जनों से
चंचल व्यक्तियों से और स्वार्थी जनों से कर्तव्य नहीं पलता, नहीं पलता, नहीं पलता। घमंडी जनों से, दम्भी जनों से, आलसी जनों से, ईर्ष्यालु जनों से, चंचल व्यक्तियों से और स्वार्थी जनों से क्या बढ़िया। देखो क्या सुंदर बात बताई। पाप का परिवार, पाप का परिवार, पाप का परिवार। पाप का पिता है लोभ, पाप की माता है हिंसा, पाप की स्त्री है ईर्ष्या, पाप का बेटा है स्वार्थ, पाप की बेटी है तृष्णा, पाप की बहन है कुमति, पाप का भाई है झूठ। पाप का परिवार, पाप का पिता, पाप का पिता है लोभ, लोभ पाप को बाप बखानो, पाप की माता हिंसा, पाप की स्त्री ईर्ष्या, पाप का बेटा स्वार्थ, पाप की बेटी तृष्णा, पाप की बहन कुमति है, पाप का भाई झूठ। देखिए कितना लाख बात की बात बताई है। बिना रुचि के न ज्ञान होता है, न ध्यान होता है, न दान होता है, न खाना होता है, न पीना होता है, न जप होता है, न तप होता है, न व्यापार होता है, न मिलन होता है, न सत्संग होता है। बिना रुचि के, बिना रुचि के न ज्ञान होता है, न ध्यान होता है, न दान होता है, न खाना होता है, न पीना होता है, न जप होता है, न तप होता है, न व्यापार होता है, न मिलना होता है, न सत्संग होता है। ये मन झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। क्रोध के वश होकर, लोभ के वशीभूत होकर के, भय के वशीभूत होकर, हास्य के वश, राग के वश से द्वेष के वश होकर, काम के वश होकर, मद के वश होकर के ये झूठ बोलता है। एक एक वाक्य चिंतन मनन करने हुए, आत्मसात करने हुए वह मन झूठ बोलता है। क्रोध के वश होकर, लोभ के वश होकर, भय के वश होकर, हास्य के वश, राग के वश होकर, द्वेष के वश होकर, काम के वश होकर और मद के वश होकर। क्या बढ़िया बात बताओ हो, धन्य है धन्य। देखिए सभी भव्यात्मा जानते हैं परिग्रह, परिग्रह, आहा। परिग्रह द्वेष का उत्पादक है, धैर्य का नाशक है, समता का काल है और माया का जाल है, चिंता का घर है, अंतर का द्वार है, धैर्य का शूल है, अधर्म का मूल है, अरे गरीबों का शोषक है और अहंकार का पोषक है। वाह, परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह। द्वेष का उत्पादक, धैर्य का नाशक, धैर्य का नाशक है, अरे समता का काल है और माया का जाल है। ओहो, चिंता का घर है और अंतर का द्वार है, अरे धर्म का शूल है, अधर्म का मूल है और गरीबों का शोषक है और अहंकार का पोषक है। कौन? परिग्रह, परिग्रह, मूर्छा, मूर्छा। कल्याण करते हैं, कल्याण करते हैं। अनुभवी वैद्य, अनुभवी राजा, अनुभवी मुखिया और अनुभवी गुरु कल्याण करते हैं। अनुभवी वैद्य, अनुभवी राजा और अनुभवी मुखिया और अनुभवी गुरु। क्या सुंदर नीति की बातें बताई है। देखो, सदग्रस्त को ध्यान रखना चाहिए, मालिक नौकर को घर का सदस्य माने, समय पर वेतन दे, विपत्ति में सहायता दे, बीमारी में औषध दे, कटुक वचन न बोले, हीन दृष्टि से न देखे, शक्ति से अधिक काम न लेवा। क्या बात है। मालिक नौकर को
घर का सदस्य माने, समय पर वेतन दे, विपत्ति में सहायता दे, बीमारी में औषध दे, कटुत वचन न बोले, हीन दृष्टि से न देखे और शक्ति से अधिक काम न ले। दुर्लभ है नम्रता पूर्वक दान, गर्व रहित ज्ञान व क्षमा युक्त शौर्य, दान में लगा हुआ धन, सेवा में लगा हुआ मन। ओहो, दुर्लभ है, क्या बात है। नम्रता पूर्वक दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा युक्त शौर्य, दान में लगा धन और सेवा में लगा मन। दुर्लभ है। अगर सुखी बनना है तो क्या करना चाहिए? सुखी बनने के लिए अहंकार को छोड़िए, माया और दंभ को छोड़िए, परोपकार कीजिए, मिलजुल कर रहिए, जो बोले सो तोल करके बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, सबको आदर दीजिए, दुख दर्द में काम आइए, विश्वास पात्र बनिए, सदा शुद्ध भाव रखिए सुखी बनने के लिए। ओहो, अहंकार को छोड़िए, माया दंभ को छोड़िए, परोपकार कीजिए, मिलजुल करके रहिए, जो बोलो सो तोलिए, बोल तोल करके बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, सबको आदर दीजिए, दुख दर्द में काम आइए, विश्वास पात्र बनिए, सदा शुद्ध भाव रखिए। क्षणिक है। अरे बादल की छाया, बिजली की चमक, बरसाती नदी का वेग, अरे दुर्जन की प्रीति और सांसारिक सुख क्षणिक है। अर्थात बादल की छाया, बिजली की चमक, बरसाती नदी का वेग, दुर्जन की प्रीति और सांसारिक इंद्रिय सुख क्षणिक है। आहा, क्या बढ़िया बात बताई। अज्ञानी बनता है जीव अज्ञानी, क्यों? अरे ज्ञान के गुप्त रखने से, ज्ञान को छिपाने से, ज्ञान में विघ्न डालने से, ज्ञानी के प्रति द्वेष रखने से, ज्ञानी की निंदा करने से और ज्ञानी की अभिनय करने से ज्ञान की हानि होती है। धर्म का परिवार, क्या सुंदर बात बताया। पहले पाप का परिवार बताया, अब धर्म का पिता ज्ञान है, धर्म की माता दया है, धर्म की स्त्री स्वानुभूति है, धर्म का पुत्र संतोष है, धर्म की पुत्री समता है, धर्म की बहन सुमति है और धर्म का भाई सत्य है। धर्म का परिवार, धर्म का पिता ज्ञान है, धर्म की माता दया है, धर्म की स्त्री स्वानुभूति है। ओहो, और धर्म का पुत्र संतोष है, धर्म की पुत्री समता है, धर्म की बहन सुमति और धर्म का भाई सत्य है। त्याग करो। भोगों की आसक्ति का त्याग करो, अहंकार भाव का त्याग करो, ममत्व भाव का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। भोगासक्ति का त्याग करो, अहंकार भाव का त्याग करो, ममत्व भाव का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। क्या व्यवहार नीति की बात है। ओहो, क्या बढ़िया।
वृद्धजनों, इन्हें मार्ग दो, इन्हें मार्ग दो। वृद्धजनों को, गर्भवती स्त्री को, रुग्ण व्यक्ति को, भारवाही को और त्यागी संत को मार्ग दो, मार्ग दो, मार्ग दो। रोग की उत्पत्ति होती है, रोग की उत्पत्ति होती है। एक सज्जन का वाक्य है, पेट सफा रोग दफा, पेट सफा रोग दफा। और भी कई नुस्खे हैं अपने, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, नम जाने से व्यवहार स्वस्थ रहता है और गम खाने से आत्मा स्वस्थ रहती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। रोग की उत्पत्ति होती है अधिक बैठे रहने से, अधिक भोजन करने से, अधिक नींद लेने से, विशेष जागते रहने से, लघु शंका दीर्घ शंका रोकने से, अधिक बार चलने से, क्या अधिक बार चलने से और विषय सेवन करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। ये कारण बताया। अधिक बैठे रहने से भी, अधिक भोजन करने से, अधिक नींद लेने से, अधिक जागते रहने से और लघु शंका दीर्घ शंका रोकने से और अधिक वाट मार्ग चलने से, वह विषय सेवन करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। ये जीव अपने ही कर्मों से, देखो क्या सब सिद्धांत की बातें हैं। कोई सुखी कोई दुखी होता है तो अपने कर्मों से, कोई धनी और कोई निर्धन, ये कर्म का खेल है। कोई स्वामी और कोई सेवा, कोई स्वरूप और कोई कुरूप, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा, कोई निरोग है तो कोई रोगी, सब ये कर्म का खेल है। कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई धनी है कोई निर्धन है, कोई स्वामी है कोई सेवक है, कोई पुरुष है कोई स्वरूप है कोई कुरूप है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई निरोग है कोई रोगी, सब पूर्वोपार्जित कर्म का खेल है। मरे हुए के समान है। अरे अत्यंत दरिद्री, नित्य का रोगी, बहुत विलासी, अतीब वृद्ध, संत का विरोधी, प्रभु से विमुख, विद्या से रही, मरे हुए के समान है। अत्यंत दरिद्री, नित्य का रोगी, बहुत विलासी, अतीव बुरा, संत का विरोधी, प्रभु से विमुख और विद्या से रही। क्या सुंदर, देखो नीति की बातें हैं। ओहो हो, क्या लाख की बातें हैं। शून्य है क्या? पुत्र के बिना घर, नेता के बिना देश, कमल के बिना सरोवर, चांद के बिना रात्रि, दया के बिना धर्म, दया के बिना धर्म, और मूर्खों के लिए सब दिशाएं शून्य है, सब दिशाएं। और दरिद्रता में सारा विश्व शून्य, विश्व शून्य है। आहा, क्या नीति की बातें हैं। गुरुजनों के समक्ष पैर पर पैर रखकर मत बैठो, व्यर्थ की गपशप मत करो, किसी की निंदा मत करो, ऐतना से कभी मत बोलो, छल कपट की बात मत करो, किसी भी प्रकार का गर्व मत करो, सरल हृदय बन करके रहो बड़ों के निकट, गुरुजनों के निकट। क्या सुना चलचित्र, आजकल तो घर घर में टीवी आ गई। नहीं कहते चलचित्र के देखने से अरे समय की बर्बादी, हानि होती है, पैसे की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, विचारों की हानि होती है और सदाचार की हानि होती है। क्या सुंदर बात। ओहो, ना नित्य नष्ट होता है। क्या? अहंकारी व्यक्ति का यश, अहंकारी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चंचल व्यक्ति की मित्रता,
लुप्त हो जाती, नष्ट हो जाती। धन लोलुप व्यक्ति का धर्म और व्यसनी व्यक्ति का धन, व्यसनी व्यक्ति का धन, धन लोलुप व्यक्ति का धर्म, आहा धन लोभी, कृपण व्यक्ति का सुख, कृपण व्यक्ति का सुख, और बिना मालिक का खेत नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है। मोह क्या चीज है? अरे मोह तिमिर है, मोह मृत्यु है, मोह शत्रु है, मोह दुख है, मोह नरक है, मोह भ्रांति है। वाह! मोह क्या है? तो मोह तिमिर अंधकार है, मोह मृत्यु है, मोह शत्रु है, मोह दुख है, मोह नरक है और मोह भ्रांति है। क्या बढ़िया बात बता रहे, देखो तो सही, अच्छी बात है। भूख से कम खाना, अधिक न सोना, क्या बात। बेकार न घूमना, झूठी गवाही न देना, क्या बात। जीव घात न करना, किसी को किसी की हंसी न करना और किसी कभी नहीं करना। चोरी कभी नहीं करना। बहुत बढ़िया बातें हैं, सब लाख लाख की बातें हैं, सचमुच पे जाए। एक छोटी सी बात आपको कहते हैं। एक भव्यात्मा ने नीति वाक्यामृत की दुकान खोली। अपने दुकान का नाम उसने रखा नीति वाक्यामृत सुभाषित यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और उसने एक वाक्य चिट पे लिख लिए, कई वाक्य और अपने रख लिए और कहा कि एक दाम, एक मूल्य, और माल आपको समझ में आए तो आप रखो, नहीं तो वापस आपका अर्थ धन ले जाओ। किसी युवा ने पढ़ा था नीति वाक्यामृत, मन में आया, दुकानदार के यहाँ पहुँच गया, मुझे चाहिए साहब एक नीति का वाक्य। उन्होंने निकाल करके उसमें एक चिट्ठी दे दी और उसका मूल्य था जो भी हो 25 पैसे उसने दे दिए। थोड़ा आगे गया, उसने खोल करके देखा उसमें क्या लिखा था, कोई झगड़ते हो लड़ते हो वहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। पढ़ लिया, अरे इसमें क्या रखा, इसमें क्या रखा है। लौट करके आता है, दुकानदार से कहता भाई साहब हमें तो आपकी चीज़ माल अच्छी बात है लगी, ये आपके पैसे ले जाइए, पैसे लौटा दे दो। चला, चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचा, वहाँ पर उसके मित्र का किसी अन्य के साथ में झगड़ा हो रहा, और इसके जाने से उसके मित्र को बड़ा जोश आ गया और इतना बढ़ गया झगड़ा और मारपीट के आखिर में पुलिस आई और सबको गिरफ्तार करके बंदी बना करके ले गई और सबको माने हवालात में जेल में ठूंस दिया। अब उसको याद आया, अरे जहाँ लड़ाई होती हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए। क्या लाख की बात थी, मैंने उसका अनुभव नहीं किया और मैं लौटा करके ले आया। यानी एक एक वाक्य लाख लाख का वाक्य होता है, सब अपन पढ़ते हैं। छड़ाला पढ़ते नहीं, उसमें चौथी दाल में आया लाख बात की बात ये निश्चय उर लाओ, तोरी सगल जगदंद फंद पुण्य पाप फल माई, हर कबीर को मत भाई, यह पुद्गल पर जाई उपजी से थिर नाई। हर लाख लाख की बातें थे। दौर समझ सुन चेत सयानी, काल व्रथा मत खोवी, यह नरभ फिर मिलन कठिने जो सम्यक। आहा हा, क्या गजब का लिखा है। सब जगह आप देखो, ये मानुष पर्या सुतल सुनिबो जिन वाणी, ये विधि गए न मिले सुमनी जो उदती समानी। 12 व्रत की अतिचार पन पन लगाओ, मरण समय संन्यास धारी तसुदोष न।
यूँ श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग स्वर्ग में तक होते स्वर्ग दूजम उपजाओ, ताहते सहे नर जन्म पाए, मुनि वे शिव जाओ। हो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं ऐसा अपना पवित्र जीवन बना लो जिससे भव में तुम मोक्ष चले जाओगे। हम इधर उधर भटकते हैं, कर्तव्य करते नहीं और फल चाहते हैं। संसार की बड़ी विचित्रता है। ज्ञानी संत कहते हैं ये जीव पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप करना नहीं छोड़ता है, पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है। और धर्म की बात तो निराली चाहता, शाश्वत सुख, स्थायी सुख, निराकुल स्वाश्रित सुख चाहिए, लेकिन धर्म करना नहीं चाहता है। धर्म करने में इसको कष्ट का अनुभव होता है, रत्नात्री की आराधना करने में इसको कष्ट का अनुभव होता है, ज्ञान वैराग्य में इसको कष्ट मालूम पड़ता है। अंत में एक जो संतों के मुख से सुनी छोटी सी घटना है कह करके समापन करते हैं। एक राजकुमार वो जंगल में पहुंचता है। जो सामान्य साधक संत होते हैं, संतोषी होते हैं, जो अपने जीवन को सादगीपूर्ण और ईश्वर का नाम लेकर के समय बिताते हैं, वो उनके पास पहुंचा और कहता है आप मुझे अपनी शरण में ले लो। बोले कि तुम कौन हो? मैं निर्मोही राजा का पुत्र हूँ। ये उसने अपना परिचय दिया। वो साधक सोचते हैं राजा का पुत्र हूँ, इतना ही पर्याप्त, निर्मोही राजा का पुत्र हूँ, ऐसा इसने कहा। उसने कहा अच्छा बेटा पुत्र यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर के लिए शहर में जा कर के आता हूँ, गांव में जा रहा हूँ। वो चले, चलते चलते सीधे राजमहल पहुँचे। दासी जो सेवा करने वाली होती है उससे और कहा अरे दासी थुन सुन चाहती, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। अर्थात राजकुमार वन में आया और शेर के द्वारा मारा गया। दासी बड़ी शांति से उत्तर देते हैं महात्मन, न मैं किसी की दासी न मेरा कोई राजा, ये तो कर्म का खेल है। मैंने जैसा कर्म किया तो यहाँ सेवा का अवसर मिला, और जिनकी सेवा करते वो स्वामी कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं। आगे जाते हैं, राजकुमार की पत्नी से कहते हैं तू सुन सुंदरी चातुर, जो कुछ बीती बात मन में मारा शेर ने तेरा पति गुणगान। इस बात को सुन करके वो राजपुत्र की पत्नी अर्धांगिनी क्या कहती है, महात्मन यहाँ कुछ शोक नहीं, जिसने जोड़ा उसने तोड़ा, जिसने मिलाया उसने अलग किया। ये सब कर्म का खेल है। कर्म ने हमको जोड़ा है और कर्म ने हमको अलग किया। आगे जाते हैं सब और राजकुमार की माता से कहते हैं बहुत बड़ी विपत्ति तुम्हें आई है, तुम्हारा इकलौता पुत्र है, मन में शेर ने भक्षण कर लिया। तो क्या जवाब देती है वो रानी, राजकुमार की माता? ओहो, तो कहते हैं महात्मन ये तो संयोग है, धर्मशाला है, एक आता और एक जाता है। कुछ दिन ठहर करके वो आया था और चला गया, इसमें दुख की क्या बात है। धर्मशाला है, धर्मशाला में यात्री आते हैं अपने कर्तव्य के लिए और चले जाते हैं। जब राजा से कहा राजन बहुत बड़ी विपत्ति की बात तुमको ही, तुम्हारा गुणवान पुत्र शेर में जंगल में शेर ने भक्षण कर लिया। तो राजा क्या कहते हैं, हे महात्मन
आपने अपना समय यानी तप का समय, साधना का समय आपने क्यों छोड़ा? यहाँ कोई शोक नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं। क्यों? अरे एक वृक्ष है, डाली है, उस पर पत्र आते और खिलते हैं, आते और जाते हैं, फल आते और खिलते हैं। ये कुटुंब रूपी वृक्ष है, अपने अपने कर्मानुसार आते हैं और चले जाते हैं। तो महात्मा को, उस साधक को पता लग गया कि अरे राजकुमार ही नहीं, अभी तो यहाँ तो इस राजमहल का प्रत्येक सदस्य निर्मोही है, चाहे वो सेविका दासी हो, चाहे उसकी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, चाहे उसकी माता हो, चाहे उसकी पिता हो। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। जीवन में बड़ा आनंद आता है। सच्चे सचमुच में जीवन में कहते हैं, जो जीवन में आत्मसात जितना होता उसका महत्व है, शब्द से कम महत्व है। व्यवहार में भी अपन सुनते हैं, कई शिल्पकार 4 मूर्तियाँ लेकर के आता है, किसी रात दरबार में पहुंचना है। चारों एक सरीके रंग रूप वगैरह में, आकार प्रकार में कोई भी फर्क नहीं। और शिल्पकार ने कहा कि राजन, ये मैं मूर्ति बना करके लाया हूँ, आप इसको न्योछावर देख करके रख लीजिए। पूछा कि भैया बताओ न्योछावर क्या है? तो शिल्पकार कहता है, राजन ये 1 लाख की मूर्ति है, 10,000 की मूर्ति है, 1000 की मूर्ति, और ये 1 रुपये की मूर्ति है। जबकि देखा गया कोई आकार प्रकार में अंतर ही नहीं था। सब सभासद ने भी देखा, कुछ फर्क नहीं मालूम हुआ। मंत्री ने भी देखा, कुछ नहीं मालूम। तो शिल्पकार से पूछा, भैया जब सबका आकार प्रकार रंग रूप एक सरीका, तो इसके मूल्य में, न्योछावर में इतना अंतर क्यों है? तो वो शिल्पकार कहता है, राजन मैं प्रैक्टिकल रूप में आपको बताता हूँ। देखिए, ये 1 रुपये की जो मूर्ति है नी, इसके कान में मैंने ये धागा डाला, गया ही नहीं। तथा जो कल्याण की वाणी, गुरुओं की वाणी, भगवत की वाणी को सुनते ही नहीं, वो उसका कोई मूल्य नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं। फिर वही धागा दूसरी मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान में निकल गया। कहते राजन, ये मूर्ति सुनती एक कान से दूसरे कान से निकाल देती है, लेकिन जीवन में उतारती नहीं है, इसलिए सुनती है। इस अपेक्षा हमने इसका 1000 रुपये मूल्य रखा है। और वही धागा उसके कान में डाला तीसरी मूर्ति के, और मुंह में निकला कि राजन देखो, ये मूर्ति हमको बता रही है, सुनना, उसको दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्त कर देना, मुख से उसको उच्चारण कर देना। तो सुना और उच्चारण, इसलिए इसकी हमने 10,000 रुपये कीमत रखी। लेकिन ये चौथी मूर्ति 1 लाख की देखी, इसको धागा डाला और हृदय के स्थान में निकला, अर्थात ये सुनती है और उसको जीवन में उतारती है, इसलिए इसका मूल्य 1 लाख रुपये का है। ये मूर्तियाँ आपको हम 1 लाख के हैं कि 10,000 के हैं कि 1000 के हैं कि 1 रुपये हमारी, हमको अपना परिणाम टटोलना, अपने को तो अपने भावों को विचार करना। तो बहुत कुछ आगम आता है, चारों अनुयोगों में भरपूर वस्तु स्वरूप का वर्णन है। उसको जरूर पठन मनन चिंतन करें, और जितना बने अपने को जीवन तद्रूप, अपना आत्मा, अपने भावों को ऐसा निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। आप और हम अल्पकाल में संसार के दुखों से छूट करके अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः।